today announced the contours of electoral bonds for funding of political parties. भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा हुआ है क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस। और देखिए जब लोगों के सामने आती है तो सभी लोग चौंक जाते हैं। इंडिया के टॉप इलेक्ट्रल बॉन्ड बायर सेंटियो मार्टिन, जो कि एक लॉटरी किंग है, उनके घर पर ईडी रेड मारती है। रेड मारने पर पता चलता है कि 60 करोड़ रुपए के फंड इन्होंने बीजेपी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड के फॉर्म में डोनेट किया है। अब सोचने वाली बात यह है कि बीजेपी को इतना हाईएस्ट फंड मिला तो मिला क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखिए, बीजेपी को सबसे हाईएस्ट फंड 6,986.5 करोड़ का मिला है। इसके बाद सेकंड जो पार्टी है वो आ जाती है टीएमसी, जिसको 1,397 करोड़ रुपीज़ के फंड मिले हैं। तीसरी पार्टी आ जाती है कांग्रेस, जिसको 1,344 करोड़ रुपीज़ के बॉन्ड मिले हैं। फोर्थ पार्टी आ जाती है भारतीय राष्ट्र समिति, इस पार्टी को 1,322 करोड़ रुपीज़ के फंड मिले हैं। अब समझते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड होता क्या है और ये काम कैसे करता है। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रल बॉन्ड एक टाइप का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। बेसिकली इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है ताकि जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के बिजनेस पर्सन्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टी को एनोनिमस फंडिंग कर पाए। बेसिकली यहाँ पर सोर्स जो होता है वो बताया नहीं जाता है कि किस पर्सन के द्वारा किस पार्टी को फंडिंग की गई है, उसको हाइड करके रखा जाता है फॉर द प्राइवेसी रीजंस। तो यहाँ पर बेसिकली उस कूपन को कॉर्पोरेट पर्सन्स के बिजनेसमैन परचेज कर लेते हैं, जिसके बाद ये पार्टी को एनोनिमस फंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, जिसको हम आगे समझेंगे अभी टॉपिक में। जानते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इतना खतरनाक स्कैम बन चुका है आज के समय में। 2017 के समय में इंडियन गवर्नमेंट इलेक्ट्रल बॉन्ड लॉन्च करती है ताकि पॉलिटिकल पार्टीज को कॉर्पोरेट सेक्टर्स के बिजनेसमैन एनोनिमस फंडिंग दे सके। 2018 के मार्च के महीने में इलेक्ट्रल बॉन्ड को फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है, पर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होने के कारण और एनोनिमस डोनर्स होने के कारण यहाँ पर रियल आइडेंटिटी शो नहीं की जा रही थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट इनेबल कर देती है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसे रिसीव किए जा सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, बट कोई दिक्कत नहीं होगी। बट यहाँ पर एक कंडीशन रखी जाती है कि जो भी पैसा रिसीव किया जाएगा उसके रियल डोनर्स की डिटेल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक सील्ड कवर में प्रोवाइड कराई जाएगी। 2021 में फिर से ये केस चलता है और सुप्रीम कोर्ट इस केस को रिज्यूम करती है और यहाँ पर बताया जाता है कि अपने पार्टीज के जो भी डोनर्स हैं उन डोनर्स की आपको रियल आइडेंटिटी शो करनी होगी, जो कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को चैलेंज कर देता है। बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स इलीगली तरीके से लिए जा रहे थे और डोनर्स का नाम छुपाया जा रहा था कि ताकि फंड्स इन्हें रिसीव होते रहे। आप इलेक्ट्रल बॉन्ड से पॉलिटिकल पार्टी पैसा रिसीव करेगी तो उनकी डोनर्स की यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करानी होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। बट यहाँ पर पार्टीज के जो डोनर्स हैं उनके इलेक्शन कमीशन इंडिया को एक बार भी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। सभी लोग को एकजुट होना होगा अगर इस देश को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा आ रहा है उस पैसे के एनोनिमस डोनर्स नहीं होने चाहिए, बल्कि उस पैसे का एक सही सोर्स होना चाहिए और साथ ही साथ हमें सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करना होगा, ताकि इससे ये फायदा होगा कि डोनर्स की रियल डिटेल्स होगी और साथ ही साथ देश में ब्लैक मनी नहीं आएगा और ऐसे स्कैम्स कभी नहीं होंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस इलेक्शन में आप किसको वोट करोगे। बट एक बार ज़रूर सोच लेना कि जो देश में इतने सारे घोटाले हो रहे हैं, हमारे आम जनता का ही पैसा खाया जा रहा है, अलग अलग इंडस्ट्रीज के थ्रू एनोनिमस डोनर्स के थ्रू पैसा लिया जा रहा है और उनको फ्री में प्रोजेक्ट्स ऑफर किए जा रहे हैं। तो अब डिसीजन आपका है कि आपको किसको चुनना है। पर एक बात ज़रूर सोच लीजिएगा कि जो देश की यहाँ पर महंगाई है वो पहले से भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कांग्रेस के टाइम में देश की महंगाई बहुत कम थी, और यहाँ पर इस आर्टिकल को देखिए कि बीजेपी के आने के बाद देश में महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। साथ ही साथ महंगाई ही नहीं बल्कि एडुकेशन का भी यहाँ पर बहुत ही बड़ा रोल निभाया जा रहा है। एडुकेशन भी देश में बहुत सारी प्रॉपर नहीं है, कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर स्कूल्स भी प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, कई जगह ऐसी सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो एक बार इस बारे में ज़रूर सोचिएगा और वोट देने से पहले सभी लोगों को जागरूक कीजिएगा कि सभी लोग वोट दें, क्योंकि ये हमारा लोकतंत्र है, इसको हम ही बेहतर बना सकते हैं और एक बेहतर सरकार चुनकर अपने देश को आगे बढ़ाना है। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स रिसीव करने के पॉलिटिकल पार्टीज़ के, तो चलिए गाइस सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। देखिए, जो सबसे पहला जो रीज़न होता है वो होता है पॉलिटिकल गेन। यहाँ पर होता है बेसिकली ये है कि अगर पार्टीज इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू फंड्स रिसीव करेगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली हेल्प मिलेगा, उनकी रैलीज़ के एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे, साथ ही साथ वो अपनी बात ज़्यादा दूर तक पहुँचा जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट्स वो कर पाएंगे, जिससे इन केस पार्टी पावर में आ जाएगी और यहाँ से इलेक्शन जीतना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा।
कॉर्पोरेट सेक्टर्स क्यों डोनेशन देते हैं पॉलिटिकल पार्टी को इतना भर भर के, इसके बारे में भी सोचता हूँ और इसके बारे में भी मैं पोल खोलूंगा। दोस्तों बेसिकली होता यह है कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स इसलिए इतना पार्टी को डोनेशन देते हैं ताकि जो भी रूलिंग पार्टी है इनके फेवरेबल में डिसीजन दे सके। जैसे कि अगर इनको यहाँ पर डोनेशन देना हो तो ये डोनेशन तो दे देंगे रूलिंग पार्टी को, उनसे यहाँ पर बात करके अच्छी तरीके से सुलह मशवरा कर लेंगे और बाद में इन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ऑफर किए जाएंगे जिनसे इनका बिजनेस भी चल सके। तो आज के टाइम में इलेक्टोरल बॉन्ड को एज अ बिजनेस और एक बहुत बड़ा स्कैम का जरिए बताया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल को देखिए जहां पर ये जो एडवोकेट है ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड्स इसलिए रिसीव किए क्योंकि ये लैक्स ऑफ प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े बिजनेसमैन को प्रोवाइड कर सके। राहुल गांधी जी का भी इलेक्शन आप देखिए, यहाँ पर एलिगेशन जो लगाया गया है यहाँ पर मोदी जी पर कि जो ये बहुत बड़ा स्कैम किया जा रहा है मोदी जी के थ्रू, जो कि हम लोग को समझने की ज़रूरत है। दोस्तों अब डिसीजन आपका है, आपको लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, बट हम ही इस देश को बचा सकते हैं। वोट देने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा क्योंकि जो इंसान देश के पैसे को खा सकता है वो एक ना एक समय में आपके पूरे देश को भी खा सकता है दोस्तों। ओके दोस्तों।